Star polygon 7 point using a specific turning angle to create complex star pattern with a higher number of point. ज़्यादा बिंदुओं वाले डिफ़िकल्ट स्टार पैटर्न बनाने के लिए टर्निंग एंगल का यूज़ किया जाता है। इंपोर्ट टर्टल, तो ये पता ही है आपको, पाइथन के अंदर टर्टल को इंपोर्ट करता है। टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल, ये टर्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ टी नाम से बनाता है। काम यही टी आपका वर्चुअल पेंसिल या आप कछुआ भी कह सकते हैं, स्क्रीन पर घूमेगा और लाइनें खींचेगा। टी डॉट स्पीड की, इसकी स्पीड कितनी है, तो 0 जो होती है सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है। फिर टी डॉट कलर, तो इससे कलर आता है, ठीक है ना, पेन का कलर, रंग कलर सेट करता है। इसमें लाइनें स्टार बनेगी, क्रिम्सन हो जाएगा। फॉर आई इन रे 7 बार लूप चलेगा। आई की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक जाएगी, क्योंकि हम 7 पॉइंट स्टार वाला स्टार बना रहे हैं, इसलिए ये प्रक्रिया 7 बार दोहराई जाएगी। टी डॉट फॉरवर्ड 150, टर्टल को आगे की ओर चलाना, 150 वाली लाइन ये पिक्सल को आगे बढ़ाती है, इसमें स्टार की एक सीधी लाइन खींचती है। टी डॉट राइट 180 डिवाइड 7, टर्टल की दाईं और राइट मोड़ना, ये स्टार बनाने के लिए एक एंगल कैलकुलेट करता है। जब टर्टल 150 पिक्सल आगे जाता है तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला के अनुसार मुड़ता है, ताकि 7 कोणों वाला एक ब्यूटीफुल स्टार, पॉलीगन स्टार बन सके। टर्टल डॉट डन, ये उसके बाद रन करने के बाद जो परमानेंट स्क्रीन पर दिखाता है, तो ये वाली लाइन दिखाती है। तो ये मैं रन करूँगा, इस तरह से ये दिखाई देगा। बाकी अंदर के तो कलर आते ही हैं। आप यहाँ पे इसमें कोमा कलर दे देंगे और एक नीचे दे देंगे। मोटा करना है तो टी डॉट पेन लिख के उसका पेन का साइज दे देंगे, टी डॉट पेन साइज, तो साइज भी आ जाएगा। रोटेटिंग सर्कल मंडाला, क्रिएटिंग ए मंडाला डिजाइंड बाई रोटेटिंग सर्कल एट इक्वल एंगल अराउंड ए पिक्सल सेंटर पॉइंट। कुछ नहीं, राउंड सर्कल को ये घुमा देगा। तो अब देखो, एक निश्चित सेंटर पॉइंट के चारों ओर समान कोणों पर सर्कल को घुमाकर एक मंडला डिज़ाइन बनाया जाता है। तो देखो कैसे प्रोग्राम चलता है। तो सबसे पहले पाइथन के अंदर इंपोर्ट किया है टर्टल को, तो ये आप लाइन भली बनती जानते हो। फिर टी इक्वल टर्टल वाला, तो ये टर्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट टी तैयार करता है। इसका काम ये होता है कि टी ये वर्चुअल पेन की तरह काम करता है, स्क्रीन पर घूम घूम कर सर्कल बनाता है। टी डॉट स्पीड, तो ये स्पीड होती है इसको बनाने की। टी डॉट कलर, तो इससे कलर आएगा, पेन का कलर सेट करना कि कैसे कलर की वो बनेगी शेप, ठीक है ना, जो शेप बनेगी। फिर फॉर आई रीच 20, तो ये लूप जो कुल 20 बार चलेगा। आई की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक। काम ये लूप बार बार सर्कल बनाने और उसे घुमाने की प्रक्रिया को दोहराएगा, ताकि पूरा जो सर्कल हो डिज़ाइन बन सके। टी डॉट सर्कल 80, अर्थ का ये वृत्त सर्कल बनाना। काम ये टर्टल को 80 पिक्सल की रेडियस वाला एक पूरा गोल सर्कल बनाने का ऑर्डर देता है। टी डॉट राइट 18, ये टर्टल की राइट मोड़ता है। काम हर एक सर्कल बनाने के बाद टर्टल अपने एंगल को 18 डिग्री राइट की ओर घूम लेता है। 20 × 80 = 360 डिग्री। इसी रोटेशन की वजह से पूरे सर्कल मिलकर एक ब्यूटीफुल गोल
मंडाला का रूप ले लेते हैं। टर्टल डॉट डन, तो ये होल्ड करके प्रोग्राम को रखता है। तो यहाँ से देखो क्या होता है, अब ये इस तरह से, ठीक है ना, लग रहा है अच्छा। वेव पैटर्न यूजिंग प्रैक्टिकल सर्कल आर्क्स टू जनरेट ए वाटर वेव लाइक पैटर्न। अब ये जो होता है, पानी की लहर जैसा पैटर्न जनरेट करने के लिए आंशिक ब्रेक यानी पार्टल सर्कल आर्क्स का यूज़ करता है। तो भाइयों ये तो पता ही है, इंपोर्ट होता है टर्टल पाइथन में। अब उसके बाद यहाँ से ये टर्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट टी बनाता है। टी इसका वर्चुअल पेन या कछुआ है जो स्क्रीन पर घूम घूम कर वेव्स की रूपरेखा बनाएगा। टी डॉट स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, कितने जल्दी बनाएगा। टी डॉट कलर ब्लू, तो ब्लू कलर में आ जाएगा। फॉर आई इन रेंज 30, तो ये क्या है, एक लूप है जो कुल 30 बार चलेगा। आई की वैल्यू 0 से 29 तक चलेगी। ये लूप वेव्स के घुमाव और पैटर्न के दोहराने का काम करता है ताकि पानी की लहरों जैसी लंबी डिज़ाइन बना सके। टी डॉट सर्कल 50,180, ये एक सेमी सर्कल का आधा चाप टाइप बनेगा। काम ये कमांड टर्टल को 50 पिक्सल रेडियस वाला एक वृत्त बनाने का निर्देश देती है, लेकिन पूरा सर्कल ना बनाकर केवल 180 डिग्री यानी आधा हिस्सा ही घुमाती है। इससे ऊपर की ओर लहर उठती है। टी डॉट सर्कल 50-180, सेमी सर्कल बनाना, यहाँ माइनस चिन्ह का यूज़ करके, माइनस का यूज़ करके टर्टल को उल्टी दिशा में 180 डिग्री घुमाता है। टी डॉट लेफ्ट 12, ये वेव पूरा होने के बाद टर्टल अपने एंगल को 12 डिग्री बाईं ओर घुमा लेता है ताकि अगली लहर थोड़ी टेढ़ी और आगे की तरफ 30 × 12 यानी कि इक्वल 360 डिग्री घुमाती है। टर्टल डॉट डन, ये परमानेंट उसको होल्ड करके रखता है। इस तरह से ये हमारा हाफ 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 वेव वाला सर्कल चल जाएगा। Nested polygons, sequentially linking triangle, square, pentagon and hexagon in a single loop। एक ही लूप में, एक ही लूप के अंदर, एक ही लूप के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन एंड हेक्सागन, ठीक है ना, जोड़ा जाता है। चलो चलते हैं प्रोग्राम पे। सबसे पहले टर्टल को पाइथन में इंपोर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद जो टर्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है वो तैयार होता है। टी ये वर्चुअल पेन स्क्रीन पर अलग अलग पॉलीगन बनाएगा। टी डॉट स्पीड इसमें 5 रखी है यानी कि थोड़ी स्लो। कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज फॉर साइड इन रेंज 3,8। ये एक मेन लूप जो साइड की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक चलेगा यानी कुल 5 बार 3, 4, 5, 6, 7 काम ये लूप अलग अलग शेप्स वाले जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज यानी कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोण आदि बनाने में काम करेगा। टी डॉट कलर साइड -3, साइड की वैल्यू के हिसाब से पेन का कलर बदलना। जब साइड इक्वल 3 होगी तो
0 बार रेड चुना जाएगा। जब साइड 4 होगी तो पहला ग्रीन चुना जाएगा। इसी तरह आगे भी। फॉर आई इन रे साइड इनर लूप जो उसकी भुजाओं की साइड के बराबर चलेगा काम जब लूप एक शेष की भुजाओं को ड्रा करने की जिम्मेदार, जैसे त्रिभुज के लिए 3 बार, वर्ग के लिए 4 बार, टी फॉरवर्ड 100, टर्टल को आगे चलाना काम ये कमांड टर्टल को करंट साइड में 100 पिक्सल आगे बढ़ाती है। टी डॉट लेफ्ट 360 साइड ये टर्टल को निश्चित कोण की बाईं ओर मोड़ना। टर्टल डॉट डन, अब ये तो पता ही है 360 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 120, सॉरी 360 डिवाइड 3 इक्वल 120। शेप के लिए 360 डिवाइड 4 इक्वल 90 ताकि सभी लाइनें मिलकर एक बंद आकृति बना सकें। अब जैसे इसको रन करेंगे इसमें अलग अलग शेप दिखेंगी एक ही शेप के अंदर, एक फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी, इस तरह से ये तैयार हो गई। ठीक है ना, पहले 1 2 3 4 5 फिर 5 आ गई। कॉन्स्ट्रिक स्क्वायर, एक्सपेंडिंग स्क्वायर, रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम ए सिंगल सेंटर पॉइंट, यानी कि एक ही सेंटर पॉइंट से बाहर की ओर फैलते हुए शेप्स, यानी कि वर्ग। जहाँ पे इंपोर्ट टर्टल टी इक्वल टर्टल, ये तो पता ही है इंपोर्ट कर देगा किसको, टर्टल को, किस में, पाइथन में। और ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट टर्टल ऑब्जेक्ट टर्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट टी तैयार करेगा। काम ये टी की वर्चुअल पेन स्क्रीन पर घूम कर अलग अलग शेप्स खींचेगा, स्क्वायर खींचेगा। टी डॉट स्पीड, उसकी स्पीड क्या है। फिर टी डॉट कलर मैजेंडा फॉर साइज इन रेंज 30 20 15, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ये मुख्य लूप जो साइज की वैल्यू 10 से लेकर 200 तक 15 के डिफरेंस स्टेप के साथ चलाएगा। ये लूप छोटे वर्ग शुरू करके धीरे धीरे आकार में बड़े होते जाएंगे। फॉर आई इन रेंज 4, ये एक आंतरिक लूप है जिसको इनर लूप भी कहा जाता है, तो ठीक 4 बार चलेगा। चूँकि एक स्क्वायर में 4 क्या होती हैं, भुजाएं, इसलिए ये लूप एक टाइम में एक पूरा वर्ग बनाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। टी डॉट फॉरवर्ड साइज, टर्टल को आगे चलाना। ये टर्टल का वर्तमान साइज, लंबाई के अनुसार बढ़ाता है जिसमें वर्ग लाइन को खींचता है। ठीक है ना। नेक्स्ट टी डॉट लेफ्ट 90। अब टी डॉट लेफ्ट 90 वर्ग के कोने पर मुड़ने के लिए कमांड टर्टल को समकोण यानी कि 90 पर मोड़ती है, इसलिए अगली लाइन खींची जा सके, सॉरी भुजा खींची जा सके। टी डॉट पेनअप, टी डॉट पेनअप, जब एक वर्ग पूरा बन जाता है तो पेन कप को ऊपर उठा लेता है। ठीक है ना, ऊपर उठा लेना, अप मतलब ऊपर। टी डॉट बैकवर्ड 7.5 टर्टल को पीछे मोड़ता, पीछे की ओर ले जाना। 7.5 पिक्सल पीछे खिंचता है ताकि अगले वर्ग के लिए सही सेटिंग या अलाइनमेंट सेट किया जा सके। टी डॉट राइट 90 टर्टल को दाईं ओर 90 डिग्री मोड़ता है। टी डॉट फॉरवर्ड 7.5 टर्टल को थोड़ा आगे बढ़ाता है। टी डॉट लेफ्ट 90, ये वाला, ये कमांड टर्टल को उसकी मूल ओरिएंटेशन दिशा में वापस ले आता है ताकि अगला बिल्कुल सही कोण पर शुरू हो सके। टी डॉट पेन डाउन,
पेन को नीचे रखता है, डाउन मतलब लिखना चालू कर देगा, पेन को वापस नीचे ज़मीन पर टिका दिया जाता है ताकि अगले आकार वर्ग पर स्क्रीन पर साफ दिखाई सके। टर्टल डॉट डन, तो ये क्या करता है, परमानेंट हमें दिखता रहता है, मतलब उसको होल्ड करके रखता है। तो इस तरह से जैसे हम रन करेंगे तो ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, देखो कितने सुंदर तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। Rotating triangle mandala forming a beautiful geometric circle mandala by rotating triangle at incremental angle. Rotating triangle इंक्रीमेंट एंगल पर ट्रायंगल को घुमाकर एक ब्यूटीफुल मंडल, ब्यूटीफुल डिजाइन तैयार किया जाएगा। इंपोर्ट टर्टल, तो पाइथन के अंदर टर्टल को इंपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट टी तैयार करेगा, ठीक है ना। फिर टी का वर्चुअल पेन जो स्क्रीन पर घूम कर ट्रायंगल खींचेगा। टी डॉट डॉट स्पीड उसकी 0 है, टी डॉट कलर ब्राउन है, फॉर आई इन रेंज 36। अब इसका मतलब है कि एक भारी लूप, आउटर लूप जो कुल 36 बार चलेगा, आई की वैल्यू 0 से लेकर 35 तक होगी। काम ये लूप पूरे चक्कर में त्रिभुजों को घुमाने और कुल 36 अलग अलग एंगल पर आकृतियाँ बनाने का काम करता है। 36 × 10 डिग्री इक्वल 360 फॉर आई इन रेंज 3। ये एक इनर लूप है जो ठीक 3 बार चलेगा। इसका काम है, ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए ये लूप एक टाइम में पूरा त्रिभुज बनाने की जिम्मेदारी लेता है। टी डॉट फॉरवर्ड 120, टी डॉट फॉरवर्ड 120, ये कमांड टर्टल को करंट दिशा में 120 पिक्सल आगे बढ़ता है, जिसमें ट्रायंगल की एक भुजा लाइन खींचती है। टी डॉट लेफ्ट 120 टर्टल को 120 डिग्री बाईं ओर मोड़ेगा। त्रिभुज के कोने पर मुड़ने के लिए एक कमांड टर्टल को मोड़ती है, फिर कोण 360 डिग्री मिलाकर पूरा त्रिभुज बनाती है। टी डॉट राइट 10 टर्टल की राइट और 10 डिग्री मोड़ना। फिर टर्टल डॉट डन, तो डन करना, उसको होल्ड करना, परमानेंट जो दिखता है तो वो। तो इस तरह से मैंने किया चालू, तो इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल से तैयार हो जाएगा ब्यूटीफुल शेप। तो अगर समझ आ रहा है समझ, ठीक है, आ रहा है तो भाई, और वीडियो देखने वालों शेयर और लाइक जरूर करो।